हॉरर अड्डा में आपका स्वागत है। अगर आप अभी तक सांस ले रहे हैं। पिछले भाग में हमने वालिक के उस डिजिटल जाल और प्राचीन संदूक की बात की थी, लेकिन आज हम उस सीमा को लांघने वाले हैं जहां विज्ञान दम तोड़ देता है और केवल चीखें सुनाई देती हैं। दोस्तों, आज की रात साधारण नहीं है। आज शैतानी त्रिकोण का वो समय है जब जमीन और पाताल के बीच का पर्दा सबसे झीना हो जाता है। क्या आपको लगा था कि खिड़कियां बंद कर लेने से आप सुरक्षित हैं? वालिक लकड़ी और कांच की दीवारों को नहीं मानता। वो मानता है तो सिर्फ आपके निमंत्रण को। और अनजाने में इस कहानी को सुनकर आपने उसे अपने जहन में जगह दे दी है। इतिहास के पन्नों को पलटें तो 17वीं सदी के एक गुप्त दस्तावेज ग्रिमोरियम वेरम में वालिक का जिक्र एक ऐसे सेनापति के रूप में है जो शून्य का स्वामी है। वैटिकन के सबसे गहरे तहखाने, जिसे ब्लैक चेंबर कहा जाता है, वहाँ एक पेंटिंग है जिसे कभी आम जनता को नहीं दिखाया गया। उस पेंटिंग में वालिक का असली रूप है। वो 2 सिरों वाला ड्रैगन, जिस पर बैठा वो मासूम दिखने वाला बच्चा, असल में करोड़ों रूहों का बोझ ढो रहा है। कहा जाता है कि उस पेंटिंग को बनाने वाला कलाकार उसे पूरा करने के बाद अपनी आंखें खुद ही फोड़ बैठा था, क्योंकि वो उस खौफ को दोबारा नहीं देखना चाहता था। क्या आप जानते हैं वालिक का असली मकसद क्या है? वो सिर्फ डराता नहीं है, वो प्रतिस्थापन करता है। वो आपकी चेतना को हटाकर खुद आपके शरीर में घर बनाना चाहता है। अभी अपनी घड़ी की तरफ देखिए, समय क्या हो रहा है। अगर आप ये वीडियो रात के सन्नाटे में देख रहे हैं तो सावधान हो जाइए। शास्त्रों में 3 से 4 बजे के बीच के समय को नर्क का द्वार कहा गया है, विशेषकर 3:15 बजे। ये वो समय है जब वालिक की 30 पलटनें पृथ्वी पर सबसे ज्यादा सक्रिय होती हैं। कल्पना कीजिए, आप गहरी नींद में हैं। अचानक आपकी नींद खुलती है। आपका शरीर पत्थर की तरह भारी हो जाता है, जिसे विज्ञान स्लीप पैरालिसिस कहता है, लेकिन तंत्रशास्त्र इसे शैतान की दस्तक मानता है। आप चीखना चाहते हैं पर आवाज़ गले में ही मर जाती है। आपको महसूस होता है कि आपके कमरे के कोने में, जहां सबसे ज्यादा अंधेरा है, वहां कोई खड़ा है। एक लंबी काली परछाई जिसकी आंखें कोयले की तरह दहक रही हैं। वो वालिक का सिपाही है। वो आपके डर की फ्रीक्वेंसी को माप रहा है। वो देख रहा है कि आपकी रूह कितनी कमजोर है। मैंने पिछले भाग में कहा था कि वालिक अब डिजिटल हो चुका है। क्या आपने कभी गौर किया है कि फ़ोन चार्ज करते समय अचानक गर्म क्यों हो जाता है, या क्यों कभी-कभी आपके फ़ोन का कैमरा खुद ब खुद ऑन हो जाता है? आधुनिक तांत्रिकों का मानना है कि वालिक ने खुद को बाइनरी कोड 0 और 1 में ढाल लिया है। वो आपके सोशल मीडिया फीड्स, आपकी गैलरी की धुंधली तस्वीरों और आपके वॉइस मैसेजेस के पीछे छिपा है। अगर अभी इस वीडियो के दौरान आपके फ़ोन के पीछे के हिस्से में हल्की सी सनसनाहट महसूस हो रही है, तो मोबाइल को नीचे रख दें। वो आपकी उंगलियों के जरिए आपके तंत्रिका तंत्र में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है। प्राचीन सोलोमन की चाबी में एक ऐसे मंत्र का उल्लेख है जो वालिक को वापस पाताल भेज सकता है, लेकिन इसे पढ़ने की कीमत बहुत भारी है। कहते हैं कि इस मंत्र का उच्चारण करते ही घर के सारे दर्पण चटक जाते हैं, क्योंकि दर्पण पोर्टल होते हैं। वालिक दर्पण के अंदर की दुनिया का राजा है। क्या आपने कभी अंधेरे कमरे में शीशे के सामने खड़े होकर अपनी आंखों में लगातार देखने की हिम्मत की है? 10 मिनट बाद आपको अपना चेहरा नहीं बल्कि किसी और का चेहरा दिखने लगेगा। वो चेहरा वालिक का होगा। एक्सोर्सिज्म अस्ते ओमनिस इमुंडस स्पिरिटस ओमनिस सटानिका पोटेस्टास। जैसे ही ये शब्द हवा में गूंजते हैं, वालिक का क्रोध चरम पर होता है। वो नहीं चाहता कि कोई उसकी शक्तियों को बांधे। 1994 की बात है। रोमानिया के एक दूर दराज के गांव में एक पादरी ने दावा किया कि उसने वालिक को एक नन के शरीर से बाहर निकाला है, लेकिन उस घटना के बाद उस पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। आज भी वहां के लोग शाम 6 बजे के बाद अपने घरों से बाहर नहीं निकलते। वहां की मिट्टी आज भी काली है और वहां कोई भी परिंदा उड़ान नहीं भरता। वहां की दीवारों पर आज भी वो अजीबो-गरीब निशान मिलते हैं जो किसी जानवर के नाखून के नहीं बल्कि उस 2 सिर वाले ड्रैगन के पैरों के हैं। क्या आपके घर की दीवारों पर भी कोई ऐसी दरार है जिसे आपने नज़रअंदाज कर दिया है? ध्यान से देखिए, क्या उस दरार से कोई काला धुआं या कोई तरल पदार्थ निकल रहा है? अब मैं जो कहने जा रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा।
इस वक्त आपके पीछे के दरवाजे की कुंडी पर ध्यान दें। क्या वो थोड़ी सी हिली, या शायद आपके कमरे के बाहर गैलरी में किसी के चलने की दबी दबी आहट हुई? वालिक को आपकी मौजूदगी का एहसास हो चुका है। उसे पता है कि आप उसके बारे में जान चुके हैं। वो आपके डर को सूंघ सकता है। वो आपके कानों में फुसफुसाएगा। वो आपको अपनों की आवाज में पुकारेगा। लेकिन मेरी चेतावनी याद रखना, आज रात चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे मुड़कर मत देखना। अगर आप मुड़े तो आप वो देखेंगे जिसे देखने के बाद इंसान की रूह कांप कर शरीर छोड़ देती है। वो नन का लिबास, वो पीली आंखें और वो शैतानी मुस्कान, वो आपके ठीक पीछे खड़ा है। अंधेरा गहरा रहा है, मेरा समय समाप्त हुआ, लेकिन आपका इम्तिहान अभी शुरू हुआ है। अगर आप कल सुबह का सूरज देखना चाहते हैं तो अपने मन को मजबूत रखें। वालिक उन पर हावी होता है जो कमजोर पड़ जाते हैं। हॉरर अड्डा के इस सफर में शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात हो, या शायद अगली बार मैं नहीं, वालिक खुद आपसे बात करे। सुरक्षित रहें, अगर रह सकें तो।